हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको पीछे बोट नेक और आगे डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमारा बॉडी का फिक्स मेजरमेंट है। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स काटने के लिए। और यहाँ पे हमारा एक छोटा सा जॉइंट आएगा क्योंकि कपड़ा हमारा कम है इसलिए। और अब हम नीचे वाली साइड पे कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमें 11 इंच तैयार चाहिए, तो हम मार्किंग पौने 12 इंच पे करेंगे। तो ये स्लीव्स हम थोड़ा सा टाइट फिटिंग वाला बना रहे हैं, तो इसका कटिंग अलग होगा, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे और यहाँ पे बाइसेप्स का मेजरमेंट डालेंगे। तो बाइसेप्स क्या होता है, जो हमने बॉडी पे 2-4 इंच दूरी पे इस तरह से स्लीव्स की गोलाई को नापा होता है, तो उसको यहाँ पे इस तरह से ले लेना है और उसमें 1 इंच लूज करते हुए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से इसको मार्किंग कर देना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इसी मार्किंग के ऊपर। तो इस तरह से इसको यहाँ पे हम स्ट्रेट में मिला देंगे इस तरह से। तो ये मिला देने के बाद अब हम यहाँ पे आर्मोल को मेजर कर लेंगे। तो बॉडी का फिक्स आर्मोल हमारा 15.5 इंच है, तो 16.5 काटेंगे। 16.5 का आधा 8.25 होता है, लेकिन हम इसमें 3 पॉइंट कम करेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा 3 पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पे हम 8 इंच में 1 पॉइंट कम पे इस तरह से क्रॉस में मेजर कर लेना है अच्छे से। तो ये जहाँ पे भी आएगा वही हमारा कैप हाइट बनेगा यहाँ पे। तो ये हमारा 4 इंच के करीब ये कैप हाइट यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसके ठीक आधा 2 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो इन दोनों को भी इस तरह से मिला देना है और ये मिला देने के बाद में अब हम नीचे वाली साइड पे स्लीव्स की गोलाई में 5 इंच लूज करते हुए मार्किंग करेंगे और इसको ऊपर वाली लाइन तक मिला देते हैं। तो ये फिटिंग वाला स्लीव्स है, इसलिए इसको हल्के से राउंड वाली स्केल का यूज करते हुए इसमें इस तरह से मिला देंगे और इसमें पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। तो ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे टेप को इस तरह से रखेंगे और इसका यहाँ पे मिडल निकाल लेंगे और ये मिडल निकाल देने के बाद फ्रेंच करो को ले लेंगे और इस मिडल तक मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और आगे की साइड पे स्केल को उल्टा रखते हुए यहाँ पे इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड होगा और बैक साइड काटने के लिए इसको 0.75 इंच की जितना यहाँ पे ऊपर करेंगे और इस तरह से पहले वाली शेप में इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारा बैक साइड हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको सभी तरफ से हमें बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है, बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे हम फ्रंट का शेप बाद में काटेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हम सामने की तरफ एक छोटा सा जॉइंट लगाएंगे इसलिए। तो ये हमारा इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाता है। अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और मिडल का कट्स लगा लेंगे और इस जॉइंट को लगाने के लिए इस तरह से किनारी कपड़ा हटा देंगे और इस कपड़े को इसके नीचे रख देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए, और यहाँ पे पिन लगा लेंगे और इसको इसके बराबर बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी करेंगे। तो ये हमारा टाइट फिटिंग वाला स्लीव्स कुछ इस तरह से कट के रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए इसको ओपन कर देंगे और नीचे वाली साइड पे कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पे ब्लाउज का लेंथ हमें 13.5 इंच तैयार रखना है, तो हम 14.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 7 इंच पे कर लेते हैं और इन दोनों लाइन्स को इस तरह से मिला देना है और ऊपर वाली लाइन के ऊपर हम शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो शोल्डर बॉडी का 15 इंच है, तो 15 का ठीक आधा 7.5 आता है, तो जितना है उतना ही रखेंगे बोट नेक के लिए। और इसमें हम 3.25 इंच का शोल्डर का विड्थ दे देंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हो। और अब हम यहाँ पे शोल्डर को डाउन कर देते हैं, तो यहाँ पे हम आधा इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा यहाँ पे इसको डाउन करेंगे। आप चाहे तो 0.75 इंच भी इसको डाउन कर सकते हो। तो इस तरह से इसको डाउन कर देना है और नीचे वाली साइड पे हम अपर चेस्ट का मार्किंग डालेंगे। तो यहाँ पे अपर चेस्ट हमारा 35 इंच है और 36 हमारा फुल चेस्ट है, तो अपर चेस्ट का यूज़ करेंगे। तो अपर चेस्ट का चौथा पार्ट यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे सबसे पहले और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे बोट नेक के लिए। और ये हो जाने के बाद नीचे वाली साइड पे हम कमर का चौथा पार्ट नापेंगे और उसमें हम 1 इंच लूज कर देंगे डॉट के लिए। और अब हम ये लाइन और ऊपर वाला लाइन इस तरह से मिला देंगे और ये मिला देने के बाद इसमें हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे एक गणित आता है, तो गणित को समझ लेंगे। तो सबसे पहले अपर चेस्ट का ये जो चौथा पार्ट हमने नापा था उसको इस तरह से डबल करेंगे, तो ये अपर चेस्ट का 8वां हिस्सा निकलेगा। और अब हम इसमें 2.5 इंच प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे हमें एक लाइन मिलेगा ऊपर मिलाने के लिए, जिसको हम क्रॉस बैक बोलते हैं। तो इसका यूज आप कॉलर वाले ब्लाउज के लिए भी कर सकते हो। और ये हो जाने के बाद फ्रेंच करो की मदद से यहाँ पे हम इस तरह से शेप लगा लेंगे आर्म होल का। और अब हम इसको नाप के भी देखेंगे, तो ये रिजल्ट हमारा 8.25 इंच आना चाहिए। तो इसको नापना किस तरह से देखिए, ऊपर से हम आधा इंच छोड़ेंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंड को नाप लेते हैं। तो ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है, यानी पाव इंच ज़्यादा आ रहा है। तो इस लाइन को हम हल्का सा ऊपर कर देंगे और यहाँ पे फ्रेंच करो की मदद से मिला देंगे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा 8.25 इंच आ जाएगा। मैं आपको इसको नाप के भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से राउंड में नापने के बाद ये हमारा 8.25 इंच परफेक्ट आ चुका है। और ये हो जाने के बाद अब हम गले का निशान लगा लेंगे। तो गला हम ऊपर का 2 इंच रखने वाले हैं, तो 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और गले का हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे डिजाइनर गला बनाने के लिए यहाँ पे इस वाली साइड पे हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग हमें 2 जगह पे इस तरह से कर देनी है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन के ऊपर हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो ये मार्किंग कर देने के बाद अब हम ऊपर से हम 10.5 इंच गला ओपन रखने वाले हैं, तो हम यहाँ पे 11 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको इस तरह से क्रॉस कर देना है। तो ये कितना क्रॉस करना है मैं आपको नाप के दिखा दूंगा। तो ये लगभग हमारा 2 इंच इस तरह से आ चुका है। और ये हो जाने के बाद अब हम फ्रेंच करो को इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसमें इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से इसको अच्छे से शेप में मिला देना है। और ये मिला देने के बाद नीचे वाली साइड पे आप कितना चौड़ा बॉर्डर लगाना चाहते हो उतना आप यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर सकते हो। तो ये हमारा बॉर्डर कुछ इस तरह से लगेगा बाद में।
तो ये इस तरह से हो जाने के बाद ऊपर वाली साइड पे हम यहाँ पे 2-3 लूप लगा लेंगे जिसमें हमारी बाद में नॉट आएगी। तो ये इस तरह से डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी होने वाला है। अब हम इसको सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी करेंगे, तो इसको सभी तरफ से हमें बिल्कुल अच्छे से काट देना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और शोल्डर का कट्स लगा लेते हैं और ये लगा देने के बाद डॉट के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस तरह के गले में ये डॉट का पोजीशन थोड़ा-सा इस वाली साइड पे चला जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक मार्किंग कर देनी है और ये डॉट हम 5 इंच पे लगा लेते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट हमेशा हम पेपर पे काट लेते हैं, तो पेपर को हमने ले लिया है और अब हम इसमें नीचे वाली साइड पे थोड़ा-सा पेपर छोड़ते हुए यहाँ पे हम 1 इंच का गैप बना लेंगे जो कि हमारा पफ कवर करने के लिए होगा और इसको सामने की तरफ हम 3 पॉइंट का मार्जिन और छोड़ देंगे जो कि हमारा हुकाई पट्टी के लिए होता है। तो इस तरह से हुकाई पट्टी का मार्जिन हमें छोड़ देना है और अब हम यहाँ पे इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। तो नॉर्मली हम इस हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए इस बैक पार्ट को रख लेते हैं, लेकिन जब हमारा पीछे का गला बोट नेक होगा और सामने का डीप नेक होगा तब ये गला थोड़ा-सा ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए हम इसमें नहीं छोड़ेंगे ये मार्जिन, इसको इस तरह से इसके बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सामने का गले का विड्थ कम हो रहा है, इस बात को आप समझेंगे और इसको शोल्डर से लेकर आर्म होल तक हमें बिल्कुल एज़ इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। तो ये इस तरह से ड्रॉ कर देने के बाद अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे, तो ये निशान हमें मिल जाते हैं और अब हम सामने का आर्म होल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम 0.75 इंच इसको अंदर ले लेंगे और इसको ऊपर वाले पॉइंट तक मिला देंगे। तो बोटनेक ब्लाउज में ये गहराई थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से इसमें इस तरह से पहले वाले आर्म होल में मिलाते हुए एक शेप ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा फ्रंट का शेप इस तरह से हो जाता है। अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेंगे, तो गला हम 7 इंच रखने वाले हैं, तो हम 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिला देंगे और गले का विड्थ हमें 3.25 इंच रखना है, तो हम मार्किंग 3.5 इंच पे करेंगे इस हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए। तो ये पाव इंच हमने एक्स्ट्रा क्यों ले लिया है, ये आपको आगे चल के समझ में आएगा और इसको ऊपर वाली लाइन तक मिला देंगे और ये हो जाने के बाद अब हम बस्ट पॉइंट का मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा 0.25 इंच है, तो 10.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे किस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसी लाइन पे हम पफ क्रिएट करने के लिए हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए फुल चेस्ट का 10वां हिस्सा यानी 36 का 10वां हिस्सा 3.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा होता है, तो इतना ले लेंगे और इसको नीचे वाली साइड पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इन दोनों लाइन्स को यहाँ पे मिला देते हैं। तो इस तरह से इसको ऊपर तक मिला देने के बाद अब हम यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए इस लाइन के बाहर हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे 36 साइज के लिए और इस लाइन को हम सीधा ना करते हुए यहाँ पे हल्का सा क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे बस्ट पॉइंट के 1 आधा इंच नीचे हम स्केल को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे एक राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और ऊपर की तरफ स्केल को हम उल्टा रखेंगे, तो ये इस तरह से राउंड शेप हमारा हो जाएगा। तो पफ आपका बिल्कुल बस्ट पॉइंट पे ही बनेगा और ये हो जाने के बाद अब हम इस लाइन को आर्म होल में मिला देते हैं, तो इसको अच्छे से यहाँ पे हमें गोलाई कर देनी है और इस वाली लाइन को हम आर्म होल में मिलाते हुए इस तरह से एक शेप ड्रॉ करेंगे और ये हो जाने के बाद ये जो बस्ट पॉइंट का लाइन है इसमें हम फुल चेस्ट को नापेंगे, हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा नापेंगे और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड कर देंगे और ये हो जाने के बाद ये जो 3 इंच हमारा है इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे हम कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे और आगे की तरफ हम 3 इंच को कम कर देंगे। तो ये हो जाने के बाद ये वाला और ऊपर वाला लाइन इस तरह से स्ट्रेट मिला देना है। तो इसको इस तरह से मिला देने के बाद पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें रख लेते हैं, तो ये हमारा मार्जिन इस तरह से हो जाता है और अब हम यहाँ पे गले का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो गले का हम इसमें गोल शेप ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से इसमें गोलाई दे देंगे। आप चाहे तो किसी भी शेप का यहाँ पे गला बना सकते हो और ये हो जाने के बाद अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और इसको फिटिंग वाली साइड पे इस तरह से रख देंगे और जितना हमारा बैक पार्ट है उतना हम नीचे के और ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और इसको फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरह से मिला देते हैं और ये मिला देने के बाद इसको आगे की तरफ हम इस वाली लाइन के आधा इंच नीचे मार्किंग करेंगे 36 साइज के लिए और इसको इस तरह से मिला देंगे और ये मिला देने के बाद बस्ट पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक राउंड में नाप के देखेंगे। तो ये जितना भी आता है उतना हम आगे वाली लाइन पे भी यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये 5.5 इंच आ रहा है, तो इतना हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो ये हमने जो गैप रखा था उससे भी ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है, तो ये इस तरह से आ जाता है और इस लाइन को हुकाई पट्टी की तरफ थोड़ा ऊपर कर देंगे और ये कर देने के बाद यहाँ पे एक हमारा एक छोटा सा गैप आ चुका है फ्रेंड्स। तो इस गैप को हमें आर्म होल में कम कर देना है, तो ये कम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे आपको लूज हो सकता है। तो इस तरह से इसको माइनस कर देना है और ये कर देने के बाद अब हम इसको सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी करेंगे। लेकिन अभी हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया, इसको जब हम कपड़े पे काटेंगे तब हमें इसमें बीच में सिलाई मार्जिन अलग से बढ़ाना पड़ेगा, वो हम आपको आगे चल के समझा देंगे। तो इसको सभी तरफ से हमें बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हमें इसको काटते हुए रेडी करना है और ये काट देने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देते हैं और ये हो जाने के बाद सामने के गले को भी हम इस तरह से अच्छे से काटते हुए रेडी कर देंगे। तो इस तरह से सफाई से काट देने के बाद ये पार्ट हमारा रेडी हो जाता है। अब हम इस पार्ट में जो बस्ट पॉइंट का लाइन है वहाँ पे एक कट्स लगा देंगे और इसी लाइन के ऊपर हमें एक छोटा सा डॉट क्रिएट करना है सिर्फ पेपर में, इसको आपको कपड़े पे करने की जरूरत नहीं है। और ये कर देने के बाद ये लाइन थोड़ा तिरछा हो जाता है, तो इसको हम सीधा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा गले का विड्थ 1.5 इंच कम हो जाता है, इसीलिए हमने गले के विड्थ को 1.5 इंच पहले से ही ज़्यादा रखा था। और ये हो जाने के बाद एक्स्ट्रा कागज को इस तरह से काट देना है, तो ये हमारे दोनों पार्ट इस तरह से हो जाता है। अब हम इसको कपड़े पे काटेंगे, तो कपड़े के ऊपर काटने के लिए इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसमें हम पिन लगा लेते हैं ताकि काटते समय पे हिले नहीं और इसको नीचे वाली साइड पे
बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना, और बाकी सभी तरफ इसको एज इट इज काटते हुए हमें रेडी कर देना है बिल्कुल फिक्स। तो इस तरह से काट देने के बाद बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे और जितना सिलाई मार्जिन आपने रखा है उसको इस तरह से हाईलाइट करना है ताकि बाद में आपको पता चले। और ये हो जाने के बाद पेपर को हटा देंगे और यहाँ पे हुकाई पट्टी की मार्जिन को भी हाईलाइट कर लेते हैं। और ये हो जाने के बाद इसी तरह से हम प्रिंसेस वाले शेप को भी काट लेंगे, तो इसको इस तरह से रख देना है और इसमें भी हम पिन लगा लेते हैं। और इसको हम यहाँ पे नीचे वाली साइड पे बराबर काटेंगे, लेकिन आगे वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना, और बाकी सभी तरफ से इसको बिल्कुल फिक्स काटते हुए अच्छे से रेडी कर देना है। तो ये काट देने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और बस्ट पॉइंट का कट्स लगा लेंगे और यहाँ पे भी जितना सिलाई मार्जिन आपने रखा है उसको इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से अच्छे से शेप में इसको हाईलाइट कर लेंगे। तो ये इस तरह से हाईलाइट हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पेपर को हटा देंगे और ये हटा देने के बाद फिटिंग वाली लाइन को भी इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं। अब हम इसको साइड में रखेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा ब्लाउज कटिंग होकर रेडी हो जाता है। तो आज का ये कटिंग आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।